घाटी की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जान लेने के बाद निक और एना वहां से किसी भी तरह निकल जाना चाहते थे। वे मिसाइल साइलो के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे, जहां उन्हें एक स्टोरेज रूम में कई जीपें खड़ी मिली। निक की नजर एक जीप पर लगी विंच पर पड़ी, एक ऐसा यंत्र जो भारी चीजों को खींचने में मदद करता है। थोड़े से सुधार के बाद बस उन्हें वह केबल ढूंढनी थी जो उनके आने पर घाटी में गिर गई थी। यही उनकी बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद थी। सब कुछ तैयार होते ही दोनों जीप को चट्टान के किनारे तक ले गए, लेकिन जैसे ही निक ने विंच को सुरक्षित किया, तभी रहस्यमयी क्रीचर उन पर टूट पड़े और पीछा शुरू हो गया। गोलियों की आवाज फिर से गूंज उठी। निक और एना ने एकदम सटीक तालमेल में लड़ते हुए उन सबको खत्म कर दिया। फौरन उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही जीप पीले कोहरे से ऊपर निकली, उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी भयावह क्रीचर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। वे तेजी से करीब आते जा रहे थे। निक को अचानक एक ख्याल आया। उसने एक औजार उठाया और जीप के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया। फिर उसने एक फ्लेयर जलाकर नीचे फेंक दी। पल भर में रस्सी आग की लपटों में घिरकर भयानक क्रीचर जलते हुए नीचे गिरने लगे। वे बच तो गए, लेकिन जीप आग में जलकर खत्म हो गई। उनका भागने का एकमात्र रास्ता भी जलकर खाक हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनका पीछा न करे, एना ने तुरंत रस्सी काट दी और हाथों के बल ऊपर चढ़ने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों आखिरकार ठोस जमीन पर पहुंच गए। घाटी से निकलने के बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोनों ने तय किया कि इस शापित घाटी को हमेशा के लिए नष्ट कर देना होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें 5 दिन क्वारंटीन में रहना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संक्रमित नहीं है। अगर सब ठीक रहा तो वे अगले हफ्ते पेरिस के एक सुरक्षित ठिकाने में मिलने का वादा करते हैं। निक दोबारा रस्सी के सहारे वापस उस पार गया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट दी कि घाटी अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन तभी उसके बॉस ने एक चौंकाने वाली बात कही। घाटी के अंदर ड्रोन कंट्रोल सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया है। क्या वो तुम थे? निक ने शांत स्वर में नहीं कहा। तभी उसके वरिष्ठ ने निष्कर्ष निकाला, तो फिर वो दूसरी तरफ वाला था, उसे खत्म कर दो। निक ने झूठा सिर हिलाया, इस बात से अनजान कि उनके हर कदम पर किसी की नजर थी और यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।